श्यामपुर नाम के एक गांव में पूर्वी अपने पति मनीष और अपनी सास शीमा के साथ रहती थी। मनीष गांव में मजदूरी किया करता था, जिससे उसका घर का खर्च चलता था। पूर्वी एक समझदार और एक नेक लड़की थी। वो घर के सभी काम करती थी और अपनी सास और पति की सेवा किया करती थी। समय समय पर उन्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर खिलाया करती थी। पूर्वी अपने पति को बहुत खुश रखती थी, परंतु उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। 2 साल पहले पूर्वी और मनीष की लव मैरिज हुई थी, जिस कारण से पूर्वी की सास पूर्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूर्वी की सास पूर्वी के हर काम में कमी निकाला करती थी। वह उसे दिन रात ताने दिया करती थी, लेकिन पूर्वी यह सब कुछ बिना कुछ कहे सुनती रहती थी। वह अपनी सास को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मनीष काम पर चला जाता है। एक दिन की बात है, पूर्वी किचन में खाना बना रही होती है। उसे खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तभी उसकी सास पूर्वी पर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहती है, अरे कितनी नालायक और कितनी बेशरम लड़की है। पहले तो इतनी देर तक खाना नहीं बनाया और जब खाना बना कर दिया तो उसमें इतने ज्यादा नमक मिर्ची डाल दिए। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो इतना बेस्वादी खाना बनाकर खिलाती है मुझे। क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जो मेरे बेटे को तेरी जैसी बहू मिली। अगर मैं खुद ढूंढती तो लाखों में एक बहू लेकर आती। इतना कहकर शीमा वहाँ से खाना छोड़कर चली जाती है। इसी तरह शीमा पूर्वी को कोई न कोई बात पर हमेशा ताने देती रहती। मनीष मजदूरी करके घर का राशन सामान लेकर आया करता था। काम से थका हारा मनीष घर पर वापस आता है। तभी शीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मनीष से कहती है, बेटा तू पूरा दिन मजदूरी करके आता है, तुझे पता है तेरी बीबी मुझे 2 वक्त का खाना तक भी नहीं देती। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो माँ? मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता न करें माँ। कल से वो आपकी मनपसंद का खाना बना दिया करेगी। मनीष अपनी माँ को समझा देता है और उससे वादा करता है कि कल से पूर्वी उसकी बहुत इज्जत करेगी और उसके मनपसंद का खाना उसे बनाकर देगी। मगर शीमा हर समय पूर्वी के पीछे लगी रहती, उसे हर समय जली कोटी सुनाती रहती। एक दिन मनीष मजदूरी करके घर पर वापस आ रहा था। अभी उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे बहुत सारी चोट आ जाती है। गाँव के कुछ लोग मनीष को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और घर पे खबर कर देते हैं कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया है। मनीष को काफी ज्यादा चोट आई थी, इस कारण उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। तभी डॉक्टर पूर्वी को समझाते हुए कहते हैं, देखिए मैडम, इनकी हालत सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इन्हें काफी सारी चोटें आई हैं और इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट देना होगा ताकि इनका जीवन अच्छे से चल सके। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप चिंता न करें, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। पूर्वी मनीष को घर ले आती है। अब पूर्वी के ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है। मनीष का सारा काम अब पूर्वी खुद करने लगती है। मनीष के इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च होने लगता है, जो पूर्वी को करना पड़ रहा था। एक दिन पूर्वी देखती है कि घर का राशन खत्म हो गया था। तभी पूर्वी को बहुत चिंता होने लगी कि अब घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब राशन कहाँ से आएगा। तभी पूर्वी की सास शीमा पूर्वी को जोर जोर से ताने मारने लगती है, मनहूस कहीं की, मेरे बेटे को तूने बिस्तर पर लेटा दिया, अब मुझे बेचकर ही मारेगी क्या? मुझे भी खा जाएगी क्या? तूने मेरे जवान बेटे को बेड पर लेटा डाला। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी जो तेरे जैसी बहू मिली है। इतना कहकर शीमा वहाँ से चली जाती है। पूर्वी अपनी सास की बातों को सुनकर बहुत दुखी होती है। पूर्वी को कोई काम नहीं मिलता जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। तभी पूर्वी, हे भगवान, तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब तो मैं घर संभालूं या बाहर के काम संभालूं? भगवान, मेरे पास पैसे भी नहीं है। भगवान, मेरी कुछ मदद करो। पूर्वी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए आसपास के लोग पूर्वी की मदद कर दिया करते थे और उसे कुछ खाने के लिए राशन पानी भी दे दिया करते थे। मगर फिर भी पूर्वी बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगी। एक दिन पूर्वी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है और पूर्वी से कहती है, बेटी, तो इस अम्मा को कुछ खाने के लिए दे सकती है क्या? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। पूर्वी सोच में पड़ जाती है कि हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस भूखी अम्मा को क्या खिलाऊं? लेकिन तभी पूर्वी को याद आया, क्योंकि पूर्वी बहुत ही अच्छी लड़की थी। तभी उसे ध्यान आया
कि उसने अपने खाने के लिए किचन में कुछ रूखी सूखी रोटियां रखी थी। तभी वो बूढ़ी दादी के पास आती है और बूढ़ी दादी से कहती है, दादी आप मेरे हिस्से का खाना खा लीजिए, ये बहुत ज्यादा रूखा सूखा है लेकिन मेरे पास यही खाना है। बेटी तुम मुझे कुछ उदास नजर आ रही हो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी परेशानी का कारण? कुछ नहीं दादी माँ। परंतु दादी माँ के बार बार पूछने पर पूर्वी अपनी सारी परेशानी दादी माँ को बता देती है। तभी दादी माँ कहती है, मैं जानती हूँ बेटी कि तुम किस परेशानी में हो, इतनी तकलीफ में हो तुम, लेकिन फिर भी तुमने मुझे खाने के लिए दिया। तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। आखिर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं दादी, आप तो खुद ही बहुत बूढ़ी हैं। बेटी मैं तुम्हें एक जादुई मशीन देना चाहती हूँ। देखो बेटी, ये एक जादुई मशीन है जिससे तुम अपनी मदद कर सकोगी। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। दादी माँ मुझे सिर्फ अपने पति और अपनी सास का ध्यान रखना है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे घर पर ही रहना होगा। हाँ बेटी मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें ये सिलाई मशीन दे रही हूँ। यह जादुई सिलाई मशीन है, यह तुम्हारी सब मुश्किल आसान कर देगा। तुम घर पर बैठकर ही बच्चों के कपड़े सिलना, देखना तुम्हें इसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी सास जो तुम पर नाराज होती है वो भी तुम पर कभी नाराज नहीं होगी। और बेटी इस जादुई मशीन से तुम्हारे सब कपड़े बहुत सुंदर बनेंगे, कोई भी कपड़ा तुम्हारा खराब नहीं होगा। क्या माँ जी आप सच कह रही हैं? माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी अब मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। पूर्वी वो सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू करने लग जाती है। अगले ही दिन पूर्वी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलने लगती है। आस पड़ोस में पूर्वी की सिलाई की प्रशंसा होने लगती है। सभी लोगों को पूर्वी की सिलाई बहुत पसंद आती है। तभी उसकी पड़ोसन श्रेया आकर उससे कहती है, अरे बहन मैंने जो तुमसे लहंगा बनवाया था वो मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया। सभी सहेलियां तुमसे अपने कपड़े सिलवाना चाहती हैं। हाँ हाँ श्रेया क्यों नहीं, तुम उन सभी को मेरे पास ले आना। इस तरह धीरे धीरे गांव में सभी लोगों को पूर्वी का काम पसंद आने लग जाता है। पूर्वी के घर के बाहर ग्राहक की लाइनें लगने लग जाती हैं। अब पूर्वी की लाइन पटरी पर आ गई थी। अब वो अपनी पति की सेवा करती और बचे हुए टाइम में सिलाई करती। इस तरह से पूर्वी के काम करने पर घर में बहुत जल्दी पैसों की बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते मनीष की तबीयत भी ठीक हो जाती है। पूर्वी अपने पैसों की कमाई से अपने पति का इलाज और घर का राशन और अपनी सास के लिए कुछ सामान भी लाया करती थी। यहाँ देखकर अब उसकी सास को बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मनीष पूर्वी से कहता है, पूर्वी अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मेरी मुश्किल समय में मेरी इतनी सेवा की और मेरी माँ का भी तुमने ध्यान रखा, साथ ही साथ तुमने अपना काम भी शुरू कर दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर पूर्वी की सास को बहुत बुरा लगता है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें तरह तरह के ताने दिए हैं और हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा और हमेशा तुम्हारी बुराई की, लेकिन बेटी अब मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो बेटी। तुम्हारी बदौलत बेटी मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। अरे माँ जी आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये तो मेरा कर्तव्य था माँ जी, जो मैंने पूरा किया है। बस माँ जी आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना। इस तरह से पूर्वी अपने पति और अपनी सास के साथ में खुशी खुशी रहने लगती है।